गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की लेक्चर 25 क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्सचेंज से। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने पेमेंट्स को पूरा करते हैं, कि हमारे कौन कौन से पेमेंट्स गेटवे हैं जिनके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हमें देख रहे हैं कि जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यहाँ की online businesses are increasingly becoming global in nature. Several Indian businesses today have customers from hundreds of countries. Well, when your customer buys something online, they have to pay online too. To make this process encrypted and safe, to make transaction between buyer and seller more safe and ensure, several international payments gateway are available. अगर हम ऑनलाइन बिजनेस को देखें तो धीरे धीरे क्या है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो हमारे हमारे जो भी नेचर है उसके अंदर वो ग्लोबल होता जा रहा है। तो जो भी इंडियन बिजनेसेस हैं उसमें देखा गया है कि जो आज के जो कस्टमर्स हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं। मतलब कि हमारे अगर इंडियन बिजनेस के अंदर देखें तो 100 कंट्रीज़ के अंदर हमारे कस्टमर्स हैं। तो जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ बाई करते हैं ऑनलाइन, तो उसके थ्रू उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत एनक्रिप्टेड और सेफ़ होता है, जिसमें जो बायर्स और सेलर है वो अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होता है। हम अगर देखें तो हमारे लिए बहुत सारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो दिस इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन परचेजिंग मैनेजमेंट। तो जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के लिए, और जो भी हमारी ऑनलाइन परचेजिंग मैनेजमेंट है उसको पूरा करने के लिए। इंडियन मर्चेंट हैज़ रिच द कस्टमर रिलेशनशिप टू several countries of the world. Merchants need access to the international payment gateways as। अगर हम इंडियन मर्चेंट्स की बात करें तो जो इंडियन मर्चेंट्स हैं हमारे वो हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रिच हो चुके हैं और उन्होंने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बना लिया है वर्ल्ड के अंदर। तो जो मर्चेंट्स हैं ये किस किस तरीके के जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को एक्सेस करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है वी लिव इन अ मल्टी कंट्री एंड अ मल्टी करेंसी वर्ल्ड। International payment gateways let merchants offer their international customers the ability to pay in the currency they know best their own। जब हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो जो मर्चेंट्स हैं उसके जो वो ऑफ़र करते हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स को कि वो अपना पेमेंट है वो करें जो भी करेंसी वो जिसके बारे में वो अच्छे से जान सकते हैं। जैसे अगर हमें इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर हम जब भी पेमेंट करते हैं तो हम अपनी जो ऑन करेंसी है उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी कंट्री के बिहाफ पे करना चाहें, या अगर जैसे मैं कोई अमेरिका का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है और मैंने ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री से मंगवाया है, तो मैं उसको उस करेंसी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब हमें इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के थ्रू मिला है, जो कि हमें मर्चेंट ऑफर करता है। द चांसेस ऑफ द कस्टमर कन्वर्जन इंक्रीज व्हेन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स सी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन देयर करेंसी। जब जो कस्टमर्स हैं वो कन्वर्जन होते हैं कि जो भी वो अपने पर्टिकुलरली जो कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे वो ये देख रहे हैं कि हमारी जो प्राइजेज़ हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की उसके रिगार्डिंग उसकी क्या करेंसी हमें देनी पड़ रही है, कितने उसका कन्वर्जन रेट देना पड़ रहा है। ठीक है। कस्टमर्स कैन इजीली बेंचमार्क प्राइजेस इफ इट इज़ देयर नॉन करेंसी। वेल आई होप यू रिमेंबर दैट द लास्ट टाइम यू ट्रेवल to the US or China or the UK or any other country, any expenditure is preceded by the converter to the Indian rupee। जब हमने देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो एक इजीली बेंचमार्क इन प्राइजेस के थ्रू देखते हैं कि वो करेंसी के बारे में जानते हैं, और उसके यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जब भी हमने इंटरनेशनल गेटवे पेमेंट चुना है तो उसके थ्रू हमने ये देखा था कि अगर मैं मान के चलते हैं कि अगर हम एग्जांपल से ये समझें कि जैसे कि हमने ये देखा कि जो लास्ट टाइम पे हमने ये रिमेंबर किया था कि हम ट्रैवल कर रहे थे कि यूएस के अंदर, चाइना के अंदर और यूके के अंदर या एनी अदर कंट्री के अंदर, है ना। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं तो जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्रीसीड होते हैं हमारे कन्वर्जन से, जो कि हम उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे मेरे को यूएसए में जाना है या चाइना कभी जाना है घूमने और मैं वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो मैं इजीली उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मेरे इंडियन रूपी के अंदर। तो ये सब जो पॉसिबल हो पाया है ये किसके थ्रू हुआ पाया है, जो भी हमारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं उनके थ्रू।
International payment gateways are well known. Unknown Indian merchants can leverage brand awareness of well-known international payment gateways such as PayPal एंड स्ट्रिप। अगर हम इंडियन मर्चेंट्स की बात करें तो उन्होंने क्या कर रखा है कि एक लिवरेज ब्रांड अवेयरनेस दे रखा है हमारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के अंदर, जैसे कि पेपैल और स्ट्रिप। जो पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस हैं वो एक ऑथराइज होते हैं और उनके जो भी फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक सेलर और बायर के बीच में, उसके बिहाफ पे जो भी बैंक होती है वो एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करती है जो उन फंड्स को ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी। इन लार्ज फाइनेंशियल सूट्स पेमेंट गेटवे आल्सो हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग मनी, क्लाइंट वेरिफिकेशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अमाउंट एंड मच मोर अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। अगर हम लार्ज फाइनेंशियल सूट्स के अंदर बात करें तो जो पेमेंट गेटवे हैं उनको बहुत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है मनी के रिगार्डिंग, या कोई भी क्लाइंट की वेरिफिकेशन हो रही है, या हम कोई भी टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम क्या करें, उसको इंडिपेंडेंट करें और साथ ही उसके अंदर हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स डालें कि जिससे कि जो भी हमारे इंटरनेशनल पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो और उससे किसी भी तरीके की हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो हर एक कंट्री होती है वो डिफरेंट PCI कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स यूज़ करती है, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट कस्टमर्स इंटीग्रेशन। ये जो पेमेंट गेटवेज हैं ये एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली द कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स होते हैं जो उस पेमेंट को पूरा करते हैं उनके बिहाफ पे ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं PCI स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलरली जो अमाउंट है या कोई भी हम चीज़ प्रोसेस में डाल रहे हैं या ट्रांजेक्शन के अंदर डाल रहे हैं तो उसके लिए हमें वो एक सिक्योरिटी देता है हमारे एक पर्टिकुलरली सिक्योरिटी को सेटअप करता है जो कि हमारे किसी भी तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए किया जा सकता है, कि हमें किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए क्या कर रखा है कि जो भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं उन्होंने PCI कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रखे हैं हर एक कंट्री के अंदर, जिसके थ्रू हम पेमेंट गेटवे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं मनी के रिगार्डिंग, उनको सिक्योर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे PCI कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स है ये हमको कोई भी फ्रॉड होने से बचाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हेल्प यू सेव मनी। पेमेंट गेटवेज आल्सो हेल्प यू इन डिक्रीजिंग TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। जो पेमेंट गेटवेज है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने TCO को, मतलब कि जो भी हमारी ऑनरशिप की जो टोटल कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर सकें। अकॉर्डिंग टू द फॉर्ब्स आर्टिकल ऑन द फ्यूचर ऑफ B2B कॉमर्स इन 2006, फॉर्ब्स ने एक आर्टिकल दिया था B2B कॉमर्स के अंदर 2016 के अंदर, तो वो क्या बता रहे हैं कि द नेचर ऑफ द कंपनीज हैव बीन शिफ्टेड टू अ मोर unfit and the global view in the selling activities. The view of the globalization cannot be completed without a reliable, responsible and trustworthy payments gateway solution. जो अगर हम देखें कि जो कंपनी का जो नेचर है वो हम ये देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि उसको बिजनेस क्या करना होता है कि वर्ल्ड वाइड करना होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता है कि डिफरेंट ग्लोबल एरियाज़ के अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को सेल करता है, कि जो भी एक्टिविटीज़ वो उसकी कंपनी करती है उसके बिहाफ पे वो भी जो भी प्रोड्यूस करता है उसको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सेल करता है। तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये जो है पूरा कम्प्लीटली नहीं हो पाता कि वो रिलायबल रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे या ट्रस्ट वर्ती रहे अपने पेमेंट्स को लेके या अपने पेमेंट के गेटवे सॉल्यूशंस को लेके। तो जो पेमेंट गेटवे है वो अगर उसका हम नेचर देखें या उसका सिंप्लीफिकेशन देखें या हम देखें कि वो एक्सीलेट करता है हमारे ट्रांजेक्शन्स को, और जो कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट रखती हैं और वो एफिशिएंट तरीके से उस पेमेंट के सॉल्यूशंस को पूरा करवाती है। तो नोबडी वांट्स अ प्रिक ऑन देयर फाइनेंस डू दे। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पूरा नहीं कर सके, या ईजियर वे नहीं होता कि हाँ कोई भी एक ऑनलाइन कस्टमर है, कोई इंटरनेशनल कस्टमर है, वो कभी भी कोई परचेज़ कर रहा है और कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है और उसके थ्रू वो कुछ भी चीज़ सेल कर रहा है और बिहाफ पे कोई भी कस्टमर उसको परचेज़ कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे उसको एक प्रॉपर पेमेंट गेटवे दिया जाता है और उसके थ्रू उनको ये सिक्योर करा जाता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो एक प्रॉपर और सिंपल वे में कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी पेमेंट सॉल्यूशंस हैं हमारे वो एफिशिएंट तरीके से पूरे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के बारे में पढ़ा
कि किस तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू या जो भी बिजनेस जो भी कंट्रीज़ हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड हैं और वो भी कोई भी ट्रेड करती है तो उस कंडीशन में उनको जो पेमेंट रिसीव होना होता है या जो भी वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करती हैं तो वो किस गेटवे के थ्रू करती हैं और जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है उसका क्या रोल होता है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।